10 साल बाद पूरा समाज राका नाम से अपना हो जाएगा। किसी को कोई प्रयास करने की, कोई एजेंडा लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर से चालू करेंगे, क्योंकि हर आदमी क्या चाहता है कि भगत सिंह तो पैदा हो मगर वो पड़ोसी के घर में हो, क्योंकि फांसी उसको लगे। मतलब पैदा तो होना चाहिए, आजादी मिलनी चाहिए, काम होना चाहिए, मगर वो पैदा तो हो मगर पड़ोसी के घर में हो, ताकि फांसी उसको लगे, मेरा बेटा जिंदा रहे। तो ये नहीं होना चाहिए। अपने घर से शुरुआत करो। 100% आपको 10 साल बाद हर आदमी राकावत स्वामी, राकावत साहब अपनी पहचान अपने आप स्थापित हो जाएगी। किसी को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं रही बात विचारधारा की, आप कितना भी चिल्ला लो, विचारधाराओं को नहीं बदल सकते जब तक कि आपके उद्देश्य अच्छे नहीं होंगे। आप अपने उद्देश्य इतने बढ़िया बनाओ कि लोग आपके पास चला के आए। आपका धर्म हिंदू धर्म है, आपके धर्म इतना अच्छा दिया हुआ है, उसके बाद जो संस्कारों की जो सूची है वो इतनी अच्छी है कि आप इस धर्म को मुगल काल यानी 200 कालों से हमारे पर आक्रमण होता है, फिर भी हमने इस धर्म को अपने पकड़े रखा है, हमने नहीं छोड़ा है। हमें हजारों बार हम महाराष्ट्र से भी आए हैं, हम अपनी मूर्तियों को बचा के लाए इस मुगल काल से, और हमने अब मंदिर स्थापित किए। हर गांव के बाहर हमारा मंदिर था उस जमाने में, क्योंकि हम राजपूताना सुरक्षित था, इसलिए हम यहाँ आए थे कि हमारा मंदिर की मूर्तियां सुरक्षित रहे, और उस सुरक्षा से हमने मंदिर स्थापित किए। और हमने वहाँ आज 30 साल का कब्जा अगर किसी गैर सरकारी जमीन पे भी होता है तो सरकार उसको 30 साल बाद अधिकार दे देती है कि ये जमीन है। हम 400-500 सालों से हमने उस पर अधिकार जमा रखा है। क्या हमारा इतना दायित्व नहीं बनता कि सरकार हमको दे? ये लूली भूमि वाला मुद्दा भी इन्होंने उठाया है, बहुत अच्छा मुद्दा है। हमें संगठित रूप से ही कोई काम कर सकते हैं, असंगठित होने से कुछ भी लाभ नहीं है। और विचारधाराओं को थोपना तो बिल्कुल ही गलत है। आप हजारों चीजें आपके किसी की से सहमत होंगे तो आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आप मेरे से सहमत हो। मुगलों ने मार के अगर मुसलमान बनाया तो क्या सब हिंदू मुसलमान बन गए? नहीं बने, वो बने जो कमजोर थे। इसलिए राका जी बाका जी के लिए कोई कितना भी कुछ कहे, उनकी सार्थकता को कोई भुला नहीं सकता, और वो हमारे परम संत शिरोमणि हैं, रहेंगे और भविष्य में भी रहेंगे और पूर्व में भी थे। इसलिए किसी प्रकार का कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किसी की विचारधारा से सहमत हो, आप हमको गाली देके और खुद को अच्छा साबित नहीं कर सकते। आप खुद अच्छे बनो, हम स्वयं आपके पास आएंगे।